Very good morning to all of you guys. Now I am going to take one of my student mock interview. She is from Kota, Rajasthan, and her zone is Jaipur zone in Rajasthan of State Bank of India Circle Based Officer. She is Priyanka and currently she is working in AU Small Finance Bank, beta. Okay. So Yes. start from may I come in, sir, and start your interview. May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. How are you, Priyanka? I'm good, sir. Please have a seat. Thank you, sir. As कोटा is a very good place, so why कोटा is famous? Environment से related कोई चीज कोटा में? सर कोटा इंस्टीट्यूशनल हब है फॉर मतलब इंडिया में ही सबसे बड़ा और इंस्टीट्यूशनल मैंने हब है। environment वर्ड यूज किया. environment से related कोई झील वगैरह भी है वहाँ? हाँ, चंबल रिवर है तो उसके रिलेटेड अभी वहाँ पर रिवर फ्रंट भी काफी बड़ा River भी प्रोजेक्ट बना है और उसके बाद में अभी काफी टूरिस्ट प्लेस की तरह उसको बढ़ाने की कोशिश में है तो वो काफी अच्छा बना है वहाँ पर। ओके. कोटा फैक्ट्री एक वेब सीरीज है, उसमें जो लीड रोल में थे उनका क्या नाम था उस सीरीज में? सर, उनका नाम जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, जीतू भैया. और रियल नाम क्या है उनका? सर रियल नेम ही जितेंद्र कुमार, जीतू भैया। ओके ओके. ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Okay. Thanks for giving me this opportunity. My name is Priyanka Soni and I'm from Kota, Rajasthan and have completed my graduation from BCom. Or currently I'm working in AU Small Finance Bank as an account opening verifier. And my father is a goldsmith. My mother is a homemaker. I have two siblings, one brother and one sister. Basically sir मेरा hobby थोड़ा सा organizing spaces and making my home look beautiful. So Good. ये मेरी hobbies का कुछ Very part good. है। Okay, as you told that you are in AU Small Finance Bank, so tell me something about AU Small Finance Bank and पहले बैंक के बारे में, then आपका वर्क प्रोफाइल. Sir, AU Small Finance Bank started from some exact मतलब थोड़ा सा कुछ भी उसके बारे में. हेडक्वार्टर क्या है, टैगलाइन, चेयरमैन, हिस्ट्री नहीं याद है, कोई बात नहीं. हाँ. हेडक्वार्टर जयपुर में है और टैग इसमें एमडी जो है उनके संजय अग्रवाल हैं और अभी रिसेंटली एयू बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस भी मिला है जो उनकी ग्रोथ और प्रोग्रेस को देखते हुए. स्टार्टिंग बिजनेस हमने जो मतलब राजस्थान के ही छोटे जो रूरल एरिया है उसमें टू व्हीलर जो फाइनेंस होता है उससे स्टार्ट किया था. अभी कितने स्टेट में है ये, कुछ आइडिया बेटा? सर रिसेंटली अभी तो उन्हें काफी चेक कर लेंगे ये कितने स्टेट में वर्क प्रोफाइल है और आई कांटेक्ट में इधर उधर नहीं जाएंगे, मेरी तरफ देखेंगे. ओके. आपने बताया आपके मैं आता हूँ एयू में आपके वर्क प्रोफाइल पे. आपके पापा गोल्ड स्मिथ है. अभी क्या रेट चल रहा है? आज का गोल्ड का रेट क्या है? सर आज का 22 कैरेट या 24 कैरेट, जो भी याद हो. 1,24,000 या 23 के आसपास है. ओके, चेक करेंगे हम लोग इस चीज को, ठीक है ना. आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? सर अभी मैंने रिसेंटली एज अ अकाउंट्स ओपनिंग वेरीफायर है जिसमें मुझे जो करंट अकाउंट ओपनिंग में कंपनी के पार्टनरशिप और एलएलपी ये तीनों मुझे जो पैन इंडिया से भी जितने भी अकाउंट ओपनिंग के रिक्वेस्ट आती है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं. सो जैसे कंपनी है तो कंपनी में उसके एमओए, एओए, सीओआई, उसके बेसिक जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करके उसमें जो भी डिस्क्रिपेंसीज वगैरह रहती है वो ब्रांचेस से रिजॉल्व करवा के उसको ओपन करना रहता है. उसके साथ में ही हमें पार्टनरशिप का भी सेम डीड चेक करना होता है उसके पार्ट. ठीक है, मैं इन क्वेश्चंस पे आता हूं. जो आपने बोला है ये बहुत अच्छी चीज, वो सारे वर्ड्स हैं. हैंड मूवमेंट नहीं करेंगे. आपने बोला एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओए, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इन दोनों के बारे में बताइए मुझे प्रियंका. हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के जो अपने डे टू मतलब कंपनी कैसे वो एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए यूज होता है कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की क्या डिटेल्स है, डायरेक्टर्स कौन है, वो सब. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रहता है वो इंटरनल पर्पस के लिए होता है, मतलब कंपनी के इंटरनल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है उसके लिए यूज किया जाता है. ओके. पार्टनरशिप डीड की बात करी आपने. जी सर. अगर मैं बोलूं व्हाट इज पार्टनरशिप डीड और साइलेंट पार्टनर क्या है तो कुछ बताएंगे?
तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक तो स्टैम्प पेपर्स पे होता है, उसके बाद में वो नोटराइज होना कंपलसरी है या फिर वो विटनेस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में वो डीड को हम वैलिड मानेंगे और उस डीड में मेंशन होता है कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं, कितना कितना परसेंट उनका शेयर है और वो उसमें कौन कौन से पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, एक्टिव पार्टनर्स हैं, तो वो Good. डिटेल्स उसमें मेंशन होती है। Very तो good. वो हमें रिकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है। आपका सब्जेक्ट जैसे यहाँ लिखा है कि बीकॉम और एमबीए फाइनेंस है। हाँ सर, पीजीडीएम इन बैंकिंग फाइनेंस जो PGDM in Banking and Finance। मणिपाल प्रोग्राम जो होता है वो किया था किस मैंने। बैंक का? जी, कौन से बैंक? ICICI आईसीआईसीआई बैंक का। तो पहले आप आईसीआईसीआई बैंक में वर्किंग थे क्या? हाँ सर, स्टार्टिंग सर मैंने एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंस किया था, मतलब 6 to 8 months मैंने एसबीआई के लिए एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंस जॉब की थी, जिसमें हम लोग एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो भी रूरल पीपल और जो बैंक की ब्रांचेस होती थी, तो वो ब्रांचेस को जिसको वो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता थे, जैसे हम बेसिक प्रोवाइड करते थे, लाइक विड्रॉल्स हो जाते थे। ज्यादातर हमारे पास जो पेंशनर्स होते थे वो आते थे जो बहुत ओल्ड एज होते थे, तो हम बेसिस ऑफ उनके मतलब उनका 10,000 तक विड्रॉल और ठीक है, आपने एक वर्ड यूज किया, दोनों का वर्क प्रोफाइल के बारे में आपको पढ़ करके जाना है और दोनों बैंक का टैगलाइन, चेयरमैन, मोबाइल बैंकिंग ऐप और रिसेंट में दोनों बैंक से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप करंटली हैं, तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कितने स्टेट्स वगैरह में ये काम करता है। आपने वर्ड यूज किया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। सो व्हाट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड व्हाट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना? सर, बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज बेसिकली लिंक करता है जो रूरल पीपल है जहां तक बैंकिंग नहीं पहुंच पा रही है, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस वो काम करते हैं ताकि ब्रांचेस जहां अवेलेबल नहीं हो रही है वहां पर जाकर उनको बेसिक बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक विड्रॉल कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है। जो आपने अभी जनधन योजना का अकाउंट बताया, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते थे, वो हम उनके कस्टमर के बेसिक केवाईसी, आधार, पैन लेकर उनका अकाउंट प्रोसेस करते थे, बेसिक उनकी प्रोफाइलिंग करके अकाउंट ओपन करवाते थे ब्रांचेस में। ओके ओके। पीएमजेडीवाई? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जेडीवाई। हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना तो हमारा ये जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसमें हम कस्टमर का केवाईसी मतलब आधार, पैन से उनका अकाउंट ओपन करते थे। जीवन ज्योति योजना और सुकन्या समृद्धि स्कीम आपको एसबीआई वगैरह में या गवर्नमेंट बैंक में होता है, तो जीवन ज्योति बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि स्कीम कुछ पढ़ा है क्या? सुकन्या समृद्धि योजना सर, जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके लिए जब वो 10 साल की हो जाती हैं, उससे उनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके उनका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको 8% के आसपास मिलता है और वो 18 ईयर तक या फिर 25 ईयर तक उनका विड्रॉल जो है वो कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 मतलब 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं ईयरली और मिनिमम 500 है। ओके ओके। आप कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आपने पीजीडीवीएफ वगैरह भी किया है, सो आपको रेशियो एनालिसिस वगैरह पढ़ा है? हाँ सर, करंट रेशियो पढ़ा है। हाँ मतलब एग्जैक्टली तो अभी इतना ब्रशन अप नहीं है बट इतना पढ़ा है। करंट रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो पता है? हाँ सर, करंट रेशियो याद है, लाइक करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज जो। हाँ, करंट रेशियो का यूज कहाँ करते हैं बेटा? सर एक्चुअली अभी वो थोड़ा सा याद नहीं आ पा रहा है। चलो, तो डेट इक्विटी रेशियो और जो भी रेशियोज हैं वो पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस? बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सर, जो मुझे याद आ पा रहा है वो मतलब एसेट और लायबिलिटीज को मैच करना होता है, जिसमें मतलब उनका मतलब जो एसेट इनपुट हो रहा है, जो आउटपुट जा रहा है, वो एट द एंड ऑफ द डे इक्वल होना चाहिए। आई थिंक यही। अभी हमसे पूछना नहीं, अभी हम आंसर थोड़ी देंगे, ठीक है। कॉमर्स आपको मेनली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कॉमर्स। और आपको आपका क्योंकि आपने पीजीडीवीएम करके वहां से आई है तो उन बुक्स वगैरह को रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके। एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर के प्रोफाइल पे आपको हम लेते हैं, तो इस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड पहले मैं कुछ क्वेश्चन पे आऊँ, तो कैश क्रेडिट और ओडी क्या होता है? कैश क्रेडिट आपका वो कस्टमर्स, हाँ सर, जो भी कस्टमर्स को डेली पर्पस के लिए, नहीं एक मिनट, कैश क्रेडिट तो सर हमारे को जो स्टॉक्स होते हैं उस पे जो कस्टमर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। सिंपल एक लाइन में बेटा, सपोज एक पेन बनाना या मार्कर बनाने का बिजनेस है, हाँ ओके।
हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, हमें कुछ पैसे घट जाते हैं, तो हम बैंक पास जाएंगे कि आई नीड ए वर्किंग कैपिटल, तो बैंक हमारा बैलेंस शीट देखेगा, रॉ मटेरियल देखेगा, फिनिश गुड्स देगा, फिर हमको एक कैपिटल देगा, दैट्स कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, दैट्स कॉल्ड कैश क्रेडिट। और ओवरड्राफ्ट तो करंट अकाउंट पे मिलता है, हमारे अकाउंट का जो भी लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, जितना लिमिट है और जो स्किप दिया गया है उस स्किप तक ही विड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो लिमिट दिया गया है, लिमिट से कितना एक्स्ट्रा है वहां तक ही ओडी करंट अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है सर। बैलेंस शीट सुना है? जी सर। बैलेंस शीट, हाँ जी जी। बैलेंस शीट कब बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाते हैं और क्या होता है ये दोनों? बैलेंस शीट हमारा जो भी कंपनी का करंट एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होती है, बैलेंस शीट उसका रिकॉर्ड रहता है। और अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इंटेंजिबल एसेट्स को मेंटेन करता है, आई थिंक। सबसे पहले जनरल बनाते हैं, इसके बाद सीक्वेंस क्या है? जनरल बनता है, जनरल के बाद में सॉरी ये मुझे प्रश्न अप करना पड़ेगा, मतलब जनरल बनता है, जनरल लेजर, जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। हाँ सर। मैं वहां रहूंगा क्या इंटरव्यू में साथ में? नहीं नहीं सर, नहीं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि मैं भी कॉमर्स का था, एमबीए फाइनेंस था, वो कॉमर्स वालों को ऐसे केले की तरह छिलते हैं और खा जाते हैं, एप्पल की तरह खा जाते हैं वो ऐसे करके। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और। अभी राजस्थान का सीएम गवर्नर कौन है? एचआर क्वेश्चन पे आता हूँ। सीएम भजनलाल मीना। और गवर्नर दोनों का नाम देखेंगे, श्रीमान श्रीमती लगाएंगे, ठीक है। हाँ। जिसका भी नाम हम लोग ले रहे होंगे। अभी नए हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति पहले से थी, दोनों का नाम बताइए। सर ये मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं। यार हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हमारा प्रेसिडेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू, और वाइस प्रेसिडेंट है ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है? मिस्टर संजय मल्होत्रा, मिस्टर संजय मल्होत्रा। ठीक है, लास्ट एक दो क्वेश्चंस। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? वुमेन एम्पावरमेंट मतलब फीमेल्स को एम्पावर करना ताकि वो अपना मतलब सक्षम रहे, अपने खुद के दम पे वो सब काम कर सके, उसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट है। सपोज इफ वी विल पोस्टेड यू इन एनीवेयर इन रूरल एरिया इन राजस्थान, देन हाउ विल यू मैनेज? कैसे मैनेज करेंगे आप? सब पर्सनल वाइज या फिर प्रोफेशनली मतलब? नहीं, अपना रहना खाना, ऑफिस आना जाना, गांव में, ये पूछ रहा हूं मैं। सर वो तो अभी भी मैं एक्सप्लेन करें। जी सॉरी, एक्सप्लेन करें। हाँ सर, अभी भी मैं अभी अकेले ही रहती हूँ। अपना खाना पीना, ऑफिस जाना, उसके बाद में अपने पर्सनल सारे स्टफ्स जो भी मतलब सब्जी वगैरह जो भी मतलब करना होता है वो सब मैं अपने बेसिस पे अपने लिए कर लेती हूँ। ओके, तो वो मैं कर सकती हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन। लेटर ऑफ क्रेडिट सुना है? यस सर। क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट इज जब दो बायर एंड सेलर के बीच में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि वो पैसे देंगे कि नहीं देंगे, तो उसके लिए हम लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से इशू करवाते हैं। सो उसमें जो ट्रस्ट जो होता है वो मतलब बैंक इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ताकि अगर सेलर पे ना करे, बायर पे मतलब सेलर पे नहीं करे तो बैंक पे कर देगा। गुड गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेनली इनको कॉमर्स पे काम करना है, बोलने का शैली अच्छा है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी इंटरव्यू के डेट्स भी नहीं आए हैं। माय नंबर इज 7503235358। इफ यू आर फ्रॉम एनी सर्कल, इफ यू नो एनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, ओके, थैंक्स अ लॉट। मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।